प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस एक गांव के, आपके पड़ोस के, आपके बगल के एक गांव में पैदा हुए व्यक्ति को न केवल राज्यसभा लोकसभा में भेजा, बल्कि महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया। महाराष्ट्र का राज्यपाल हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में अगर कोई कहोगे तो कहाँ का राज्यपाल सबसे महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र का माना जाता है। दिल्ली में जो है, जैसे कोई बड़ा आदमी आता है, किसी विदेश का मंत्री आता है, प्रधानमंत्री आता है, कोई आते हैं, वो सब के सब मुंबई आते हैं और प्रदेश में नहीं आते हैं। तो महाराष्ट्र आते हैं, मुंबई आते हैं, तो उनका एम्बेसडर हो, उनका कंसल जनरल हो, उनका प्राइम मिनिस्टर हो, वो जब मुंबई आते हैं तो वे वहाँ के राज्यपाल से, गवर्नर से जरूर मिलते हैं। तो एक प्रकार से मुंबई देश की दूसरी राजधानी जैसी है, उतने महत्वपूर्ण है, आर्थिक राजधानी तो है ही है। इतने बड़े राज्य का मुझे राज्यपाल बनाया, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मैंने 2016 में कह दिया था मैं 19 भी नहीं लड़ूंगा और आगे राजनीति भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि हमारा उत्तराखंड बना है, इसलिए बना है कि उत्तराखंड के लोग मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। आप अगर बम्बई जाओ, दिल्ली जाओ, जितने बड़े लोग हैं, खेतों में, बिल्डिंग में बिहार और झारखंड के मजदूर काम करेंगे, लेकिन होटल और घरों में कौन काम करता है? हमारे पहाड़ के बच्चे काम करते हैं। मैं जहाँ जहाँ घरों में जाता हूँ, बड़े बड़े टाटा हो, बिरला हो, अशोक हो, सिंघम हो, मिर्जा हो, कोई भी हो, वो कहते साहब ये आपके यहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं, हमारे यहाँ 20 साल से हैं, 10 साल से हैं, 15 साल से हैं। वो मेरे से फोटो भी खिंचवाते थे। पर मुझे क्या लगा कि हमारे लोग छोटे छोटी तनख्वाह से, कोई बड़े अफसर है हमारे यहाँ से एक साइंटिस्ट है, एक से एक विद्वान है, बाहर है, सब जगह पत्रकार है, अनेक लोग हैं, अच्छा लगता है। अजीत डोभाल तो NSA बना हुआ, इतना बड़ा, इतने बड़े पद पर है। बिपिन रावत तो हमारे CDS बन गए, सबसे पहले CDS बने, वो अच्छी बात है। लेकिन केवल 10,000 के लिए, 15,000 के लिए, 20,000 के लिए ये होटल वाला कितना देता है रावत जी किसी लड़के को? बताओ कितना पकड़ रहे हो? 15,000। आमती मुंबई अलग विषय है। मैं कह रहा हूँ कि इतना कम वेतन पर बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं। हमारा ये कहना था कि हमारे लोग पहाड़ में सब कुछ है। मैं स्विट्जरलैंड भी देखा हूँ और इंग्लैंड भी देखा हूँ, अमेरिका भी देखा हूँ। सारे लोग जो हमारे उत्तराखंड आते हैं वो कहते हैं साहब हमने स्विट्जरलैंड भी देखा है, लेकिन आपका उत्तराखंड जितना अच्छा है उतना स्विट्जरलैंड भी नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है कि भाई ये पहाड़ जो है, हम सब लोग अगर ठीक से अपना इसका विकास करें, यहाँ अच्छे रहने का इंतजाम करें, दुकान में, मार्केटिंग में बहुत सफाई स्वच्छता रखें, और हम अच्छे लोग यहाँ मुझसे कहते हैं, अभी आपको एक बहुत बड़ा वो है हमारा शशि शेखर, क्या नाम है उसका, फिल्म निर्माता कपूर, वो मुझे मिला, बोले मैं 1.5 महीने मुंशियारी रहा। मुंशियारी के लोग बहुत, फिल्म बोर्ड का उसका चेयरमैन में बहुत बड़ा आदमी है कपूर फैमिली का, फिल्म जगह पे। तो वो मेरे से मिलने आया था, तो बोला मैं मुंशियारी 1.5 महीने रहा, बोले मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटी झोपड़ी मुंशियारी बनाओ। तो आप कल्पना करो कि उसने आधा समय तो इंग्लैंड ही रहता, क्योंकि फिल्म का सब बड़ा भारी आदमी है। तो आप इतने लोग चाहते हैं, आप अगर चले जाओ वहाँ मुक्तेश्वर, रामगढ़, वहाँ गढ़वाल में धनौल्टी, मसूरी, बाहर के लोग सब आपके बस गए। क्यों आते बस के हैं? उनको लगता है पहाड़ बहुत अच्छा है, यहाँ की आबहवा अच्छा है, यहाँ का पानी अच्छा है, यहाँ के आदमी अच्छे हैं। मैं जब आपको बताऊं कि मैं मुंबई गया, महाराष्ट्र गया, तो लोग मुझसे पूछते थे कोश्यारी जी आपको कैसा लगता है यहाँ? तो मैंने कहा मुझे एक मामले में बहुत ही अच्छा लगता है। बोले कौन सा मामला है? मैंने कहा महाराष्ट्र के लोग, छोड़ो शहरों की बात छोड़ो, शहर तो पहाड़ के भी बिगड़ गए है ना, वहाँ के बिगड़े होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के गाँव में अगर मैं जाता था
तो मुझे लगता था कि मैं मुंशियारी मरतोली कहाँ पहुंच गया हूँ, ऐसा लगता था, क्योंकि सरल लोग हैं, सहज लोग हैं। हम यूपी से अलग इसलिए हुए कि यूपी से, शेष यूपी से हमारी सभ्यता, हमारी बातें, हमारी संस्कृति मिलती नहीं थी। यहाँ के लोग सरल है। उसी बेगेदाग वाले अपने को तेज भी समझते होंगे उनके सामने जो है उतने तेज नहीं है, इसलिए कि यहाँ के लोग सरल है। तो एक इतना सब कुछ अनुभव आया। अनुभव आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारा उत्तराखंड, ये बच्चे बाहर जाके बर्तन न बनाए, यही कुछ काम करे। नौकरी कोई नहीं दे सकता, न राहुल दे सकता, न मोदी दे सकता है। लिमिटेड नौकरी होंगी कहाँ से इतने जाके। तो अपने पैरों पर खड़ा होना है। छोटी छोटी चीज भी बाहर से मंगाते हैं। अब हमारे यहाँ सेब सब या तो जम्मू कश्मीर का आएगा या हिमाचल का आएगा। पिछले 5-6 सालों में हमारे यहाँ लोग इतने काम करने लग गए हैं, अब उत्तराखंड का सेब भी बम्बई, दिल्ली सब बाहर जा रहा है। ऐसे लोग काम करने लग गए हैं। तो हम क्यों नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भाई रिवर्स फ्लाइट, रिवर्स माइग्रेशन, यानी गांव की ओर लौटो। अभी प्रधानमंत्री का भाषण था जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया उसके तीसरे दिन, कि रिवर्स फ्लाइट होना चाहिए। लोग जो बाहर चले गए यहाँ आने चाहिए। आएंगे भूखे रहने के लिए तो जाएंगे, 2 रोटी खाने के लिए तो गए ना, तो 2 रोटी कैसे खाओगे? तो उसके लिए भैया साहब छोड़ो, उसके लिए सरलतम तरीका है कि हम सब लोग अपने से कोशिश करें। हम गांव में आए, मैं रावत जी से बहुत बार कहता हूँ, अब क्या करता है बुढ़ापे में यही रहकर, इसलिए कि हम अपना यह काम शुरू करेंगे। एक मिनट, अभी परसों वहां गया था अपना कनारी सेना में, यानी क्या 100 तालाब बना रखे हैं। ट्राउट मछली 800 की एक मछली बिक रही है। तो ऐसे हमारे कनल गार्ड, कल जाने पाए समय नहीं था इधर कनाली कोट में उधर, तो वहां भी वो बता रहे थे कि एक मछली 500-600 रुपए की बिक रही है। हमारे कीवी मुझे गिरगांव का भगत बता रहा था वाचमी, बोले सर 4 किस्म की कीवी होती है। बोले एक तो केवल खाने के लिए, घर के लिए होती है, 7 दिन रहती है। दूसरी कीवी 10-12 दिन, एक कीवी महीना 2 महीना के लिए होते हैं, जो बाहर विदेश से आप जाने के लिए होते हैं। तो करता कि अगर मेरे यहाँ एक जो लाल कीवी हुई, एक कीवी का 200 रुपया मिला। अब आप देखिए कि हम जब यहाँ काम करेंगे तो संपन्नता आएगी कि नहीं आएगी? कितने दिन ठेकेदारी करोगे? तो सड़क तो सब जगह बनने को तैयार तो थोड़ी रह गई ना। तो सुंदर अभी बचे क्या कहीं? सब जगह हो गई, थोड़ी थोड़ी कहीं बचे होंगे। तो कितना करोगे ठेका, कितना करोगे? इसी